जानते हैं कि हमारे देश में 15 दिन की एक ऐसी यात्रा होती है जिसका हिस्सा बनकर आप पूरे देश का एक चक्कर लगा सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ जागृति यात्रा के बारे में। आप में से बहुत लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जागृति यात्रा क्या है, इसमें सिलेक्शंस कैसे होते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। जागृति यात्रा 2022 इसकी शुरुआत 24 दिसंबर से हो चुकी है और ये 8 जनवरी 2023 तक चलने वाली है। इस 15 दिन की रेल यात्रा में बहुत कुछ होता है। इसकी शुरुआत है जो वो मुंबई से हुई, देन कन्याकुमारी, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, बहरमपुर, उसके बाद राजगीर, देन देवरिया, दिल्ली, तिलोनिया और फिर अहमदाबाद होते हुए मुंबई पे ही जाकर ये खत्म हो जाती है। इस 15 दिन की रेल यात्रा में आपको बेसिकली देश का एक पूरा चक्कर लगवाया जाता है। इस यात्रा की शुरुआत 25 साल पहले हो गई थी, जिसे शशांक मणि ने शुरू किया था जब उन्होंने अपनी पहली रेल यात्रा आज़ाद भारत रेल यात्रा की थी। उसके बाद 10 साल के लिए इसे होल्ड पे डाल दिया गया। फिर 2008 में फिर से जागृति यात्रा के नाम से इसकी शुरुआत की गई। फिर 2008 से लेकर अभी 2022 तक लगातार इससे करवाया जा रहा है। और इस साल चूँकि हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया है, तो इस बार जागृति यात्रा का जो नाम है उसे अमृत यात्रा दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितने लोग सेलेक्ट किए जाते हैं और क्या क्या इंतजाम होते हैं। तो बेसिकली पूरे देश और विदेश से लगभग 500 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं और ये 500 लोग लगभग 20,000 लोगों में सेलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें से 425 लोग 20 से 27 वर्ष के युवा होते हैं और बाकी जो 75 लोग होते हैं वो फैसिलिटेटर्स होते हैं जो कि 27 वर्ष से ज़्यादा के हो सकते हैं। वहीं बात करें अगर महिलाओं की, तो लगभग 50% महिलाएं इस यात्रा का हिस्सा बनती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 40% जो सीट होती है वो ऑलरेडी महिला के लिए रिजर्व होती है। वहीं बात करें इंतजाम की, तो पूरी 19 बोगी की एक स्पेशल ट्रेन बुक होती है, क्योंकि 12 डेस्टिनेशन पे जाना होता है, 15 दिन ट्रेन में ही बिताना होता है, तो पूरे इंतजाम किए जाते हैं। पानी, दवाइयाँ, सब कुछ, जितने भी जरूरत की चीजें हैं, सारी चीजें ट्रेन में उपलब्ध करवाई जाती है। सो अब जागृति यात्रा में होता क्या है, तो इसे हम 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला स्टेज है वो होता है एक्सपीरियंशियल, यानी कि जो यूथ हैं, जो 20 से 27 वर्ष के लोग हैं, उन्हें हर डेस्टिनेशन पर ले जाया जाता है और वहाँ किसी कंपनी के फाउंडर से मिलाया जाता है जो कि खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी लाइफ स्टोरी उनसे शेयर की जाती है। 2 घंटे की मीटिंग होती है जहाँ वो अपनी स्टोरी, अपने स्ट्रगल लोगों को बताते हैं, उनसे साझा करते हैं अपनी बातें। फिर उनकी कंपनी विजिट करवाई जाती है और चीज़ों को थ्योरी बेसिस पे ना समझाकर प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है। Don't focus on the 100 crore, focus on the first 1 crore. Think of climbing the ladder. You're not going to pick the 100th step, you're going to pick the next step. फिर जो सेकंड स्टेज आता है वो आता है पैनल डिस्कशन का, जहाँ लोग अपने तरीके से वो क्या समझ कर आए हैं उस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थर्ड होती है फीड टू फीड लर्निंग, यानी कि एक तरीके का सत्संग। और जो चौथा होता है वो होता है विषयांत ट्री, ये होता है देवरिया में। और यहाँ जो यूथ हैं वो खुद ग्राउंड पे उतर कर, ग्रास रूट लेवल पर उतर कर लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। और अंत में होता है बिजनेस प्लान कंपटीशन, जहां यात्री अपने बिजनेस प्लान को रखते हैं, अपने इनोवेटिव आइडियाज को डिस्कस करते हैं और इस कदर अपने बिजनेस को भी बढ़ाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि जागृति यात्रा में सिलेक्शंस के क्राइटेरिया क्या हैं। तो इसके लिए आपका एजुकेटेड होना, आपका लिटरेट होना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। अगर कुछ मैटर करता है तो वो है आपका एक्सपीरियंस, आपके आइडियाज और आपकी देशभक्ति। दरअसल जब आप जागृति यात्रा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे 5 ऐसे लिखवाए जाते हैं, जिसमें आपसे इसी तरीके के सवाल किए जाते हैं कि आखिर आप देश को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस जागृति यात्रा के बाद आपको क्या फायदा हो सकता है और इसके बाद आप देश को किस तरीके से फायदा दे सकते हैं, यानी कि देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन भी होता है। सो ओवरऑल बात करें तो जागृति यात्रा एक बहुत ही एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग ट्रेन जर्नी है, जहाँ ना आप केवल नए नए लोगों से मिलते हैं, बल्कि आप यहाँ इस जर्नी के दौरान आप मध्य भारत में उतरते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से मिलते हैं और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए भी नए नए आइडियाज बिल्डअप करते हैं। जागृति यात्रा उद्यमिता से रोजगार व स्वरोजगार प्रदान करती है। ये उद्यमिता से अध्यात्म का एक मिलन है।
तो ये थी जागृति यात्रा से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। इस साल तो जागृति यात्रा निकल चुकी, लेकिन अगर आपको भी इस यात्रा का हिस्सा बनना है तो अभी इसकी वेबसाइट पे जाइए और अगले साल के लिए अप्लाई जरूर कीजिए। मैं हूं पूर्णिमा कुमारी, कैमरा वुमेन सृष्टि के साथ कैंपस वार्ता से। थैंक यू।